हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पसंद होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। सूचना है पटना हाई कोर्ट में केस दर्ज, भाषा अर्हता को लेकर छात्रों में रोष। तो यही मैं बताना चाहूँगी कि छात्रों में किस प्रकार से भाषा अर्हता को लेकर के एक रोष फैला हुआ है। छात्र कहीं न कहीं बौखलाए हुए हैं, जिसकी वजह से आयोग की एक गलती की वजह से छात्रों में छात्रों का हुआ है बहुत बड़ा नुकसान। और उसी को के सही करने के लिए छात्र पहुंच गए हैं पटना हाई कोर्ट में। और उन्होंने क्या किया है, जैसे ही जब एग्जाम होने वाला था, तो अ, छात्रों के साथ एक बहुत ही अन्याय किया आयोग ने। और अपना एक फरमान जारी कर दिया अचानक से कि भाषा अर्हता के कहीं न कहीं जो 30 मार्क्स का पेपर है, वो भाषा अर्हता को मार्क्स को उनके अंकों को 0 कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। और उसी के बाद जो छात्रों का जो रिज़ल्ट निकला, वो कहीं न कहीं छात्रों को नुकसानदायक हुआ, क्योंकि जो वक़्त उन्हें अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ उनका समय देना चाहिए था, वो कहीं न कहीं भाषा अर्हता को उनको समय देना पड़ा। और जिसके चलते उनको बहुत बड़ा हुआ नुकसान उनके करियर का। और उनका जो रिज़ल्ट है वो उनका खराब हुआ, यानी कि वो रिज़ल्ट कट ऑफ नहीं पार कर पाए। और जिसकी वजह से छात्रों में एक बहुत बड़ा रोष है। और आयोग की ये बहुत बड़ी गलती भी है कि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले तो आयोग ने एक नियम जब विज्ञापन निकाला था, तो उसमें एक नियमावली में जो लिखा था कि 30 मार्क्स का भाषा अर्हता का जो पेपर होगा, उसमें 9 मार्क्स छात्रों को लाना ज़रूरी है। यदि छात्र 9 मार्क्स नहीं लाते हैं, तो उनका रिज़ल्ट रोक दिया जाएगा, या फिर उनको पास नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर छात्रों के मन में एक डर पैदा हुआ, और उन्होंने अपनी भाषा अर्हता का भी को समय दिया। और बाद में ही पेपर होने के पहले ही एक फरमान जारी कर दिया आयोग ने, कहीं न कहीं अचानक से, कि भाषा अर्हता के जो नंबर हैं वो शून्य किए जाएँ। तो छात्रों में इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप लोग सभी छात्र हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा इस वजह से। इसी चीज़ को लेकर के जो छात्र हैं वो कहीं न कहीं पटना हाई कोर्ट में पहुँच गए हैं। पटना हाई कोर्ट में जो उन्होंने केस दायर किया है, वो हसन रज़ा के माध्यम से एक पिटीशन फ़ाइल की है, जिसमें उन्होंने माँग की है कि बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से इसका परिणाम को जारी किया जाए, जिससे गलत तरीके से जो भाषा अर्हता के जो अंक हैं, छात्रों का कहना है कि जो गलत तरीके से आयोग ने भाषा अर्हता के जो अंकों को शून्य किया है, यानी कि हटाया गया है, वो उनके अन्याय है, उन पर एक बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। और जिसको लेकर के हसन रजा ने जो याचिका दायर की है, उसमें उन्होंने परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा को कराया जाने की मांग की है। और यदि आयोग भाषा अर्हता को नहीं लागू करना करना है, या फिर करना है, परीक्षा से पहले नियमबद्ध किया जाए। ऐसा जो याचिका दायर की है हसन रजा के माध्यम से, उसमें ये याचिका की है कि यदि आयोग को भाषा अर्हता के अंक लागू करने हैं या नहीं लागू करने, ये आयोग अपने मंशा से कर सकता है, लेकिन उसका उन्हें छात्रों को पहले बताना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं करता है, तो आयोग को ये जो परीक्षा है उसको रद्द करना पड़ेगा और दोबारा से इसका परिणाम जारी करना पड़ेगा। या तो भाषा को रद्द करके दोबारा ले परीक्षा, और उसमें जैसा करना है या नहीं करना है, आयोग खुद अपनी इसको ज़िम्मेदार है, वो जैसा कर सकता है, खुद अपने नियमबद्ध खुद कर सकता है, लेकिन छात्रों को पहले से बताना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं करता है, परीक्षा नहीं करवाता है, तो भी कोई बात नहीं है, तो फिर आयोग दोबारा से इसका रिज़ल्ट जारी करे, और जैसा उसने नियमावली में कहा था कि भाषा अर्हता के 9 मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी कि भाषा अर्हता के जो प्रश्न नंबर हैं, अंक हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा, तो ऐसा जोड़ करके दोबारा से रिज़ल्ट को जारी करे। आयोग का इसको लेकर के जो नियमबद्ध तरीके किया जाए, जिससे छात्रों में असमंजस न रहे। और यदि आयोग को परीक्षा रद्द नहीं करनी है, तो ना करे, पर रिजल्ट को दोबारा से भाषा के अर्हता के अंकों के साथ जारी कर दिया जाए, जिससे आयोग की गलती का नुकसान छात्रों को नहीं झेलना पड़ेगा। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप इस कमेंट को दे सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्या भाषा अर्हता के अंकों को जोड़ करके रिजल्ट दोबारा देना चाहिए आयोग को, या फिर दोबारा से इसकी जो है परीक्षा करानी चाहिए? आप लोग खुद छात्र हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने अच्छा और भला बुरा जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप इसका कमेंट ज़रूर करें। साथ ही आप ये बताएँ कि आपके जो भाषा अर्हता में कुल कितने अंकों का आपने स्कोर किया था, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ा। तो थैंक यू फॉर ऑल, इतना ही।